हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपका टीचर रोहित जैन। तो हम लोगों ने अमाइंस चैप्टर स्टार्ट किया था ना। हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देखी थी। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो मेनली हमको दो ही प्रॉपर्टी देखनी होती है। कौन कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी ना। हमको मेनली दो ही प्रॉपर्टी देखनी होती है। कौन कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है। और इससे पहले हम देख लेते हैं ये किस फॉर्म में होती है। नॉर्मली जो लोअर अमाइंस होती है या जो बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस में जो कम कार्बन वाली अमाइन, फॉर एग्जांपल CH3NH2 और CH3CH2NH2 ना, ये हमारी गैस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट मेंबर लिक्विड होते हैं, उसके नेक्स्ट मेंबर सॉलिड होते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं जिस भी अमाइन में 3 से ज्यादा कार्बन है वो क्या है? लिक्विड है। ठीक है। और हायर अमाइन से आपको कैसे मिलेंगे? सॉलिड मिलेंगे। और इनके थोड़ा बहुत कलरलेस होती है। ठीक है, दिखने में कोई कलर नहीं होता। हाँ, बट इनको स्टोर करके रखते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस वजह से इसमें कुछ कलर आ जाता है। बट इफ ये प्योर फॉर्म में होगी, अमाइंस फॉर्म में, तो इनमें कोई भी कलर नहीं होगा। देन हम बात करते हैं कि ऑर्डर की। ऑर्डर मीन्स स्मेल, फिशी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? फिशी ना, मछली जैसी स्मेल आती है, फिशी स्मेल होती है। देन हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट, अमाइंस हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमाइंस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस इज हाई ना। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। आप देखिए कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए था आपको? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन तीनों में से एक एलिमेंट है, हाँ नाइट्रोजन है। और एक ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से कनेक्ट हो। तो हाइड्रोजन है ऐसा, हाँ। तो अब यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है आपकी। मान लो इस टाइप से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगी, कोई नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब देखो ज्यादा होता है, अब हमको कंपेयर करना है। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, उनसे ज्यादा होगा। ईथर में नहीं था, उनसे ज्यादा होगा। एल्डिहाइड कीटोन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्कोहल से कंपेयर करके ना, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब तो आपको पता होगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? नाइट्रोजन से। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ चार्ज क्यों आ रहा था? क्योंकि पोलैरिटी है कीबोर्ड में, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो हम बोलेंगे पोलैरिटी कहाँ ज्यादा है? पोलैरिटी ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में ज्यादा है, एल्कोहल में ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। यहाँ मोर नेगेटिव चार्ज है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा। अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो आपको ऑर्डर पता चल गया होगा। अब मैं एक परफेक्ट ऑर्डर लिख देता हूं जिसको आपको याद करना है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा कौन है आपके? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आएगा आपका? इसके बाद नंबर आएगा आपका हमारे अमाइंस का। अमाइंस के बाद किसका नंबर आएगा? हमारे एल्कोहल का, क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था। और लास्ट कौन है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? डाइमर की फॉर्म में रह रहे थे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा थे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। देन बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में भी हम कंपेयर करें प्राइमरी अमाइन ना, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड हमारी टर्सरी अमाइन, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि टर्सरी अमाइन में हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन से बने। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, यहाँ में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ उससे कम। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको समझ आ रहा होगा। इससे कोई ऐसी हाइड्रोजन नहीं है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है फ्लोरीन से कनेक्ट हो। तो इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी का, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपैरेबल मास की बात करेंगे। जब मास क्या होगा? कंपैरेबल। ठीक है, मींस अप्रोक्सीमेटली सेम मास है
तो प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। देन बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की ना। अमाइंस क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, तो अमाइंस क्या होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। बट जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा ना, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब हमको कुछ केमिकल रिएक्शन देखनी है अमाइंस की। आपको पता है अमाइंस के हमारी बेस है ना, तो हम फर्स्ट बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अब बेस का होने का मतलब क्या है, एसिड से रिएक्ट करेगा। देखो बेस दो टाइप के होते हैं, एक तो वो बेस जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जो क्या करते हैं OH माइनस डोनेट करते हैं, ठीक है, और दूसरे बेस वो होते हैं जो या तो लोन पे डोनेट करते हैं या अदर लैंग्वेज में बोले तो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। तो अमोनिया सेकेंड वाला है, वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, वो हमारा लुईस बेस भी है, ठीक है। अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अमोनिया क्या है, लुईस बेस है। फॉर एग्जांपल इफ हम NH3 की रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो यहाँ पे OH नहीं है, ठीक है, अमोनिया क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, Cl माइनस, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। सेम वे हमारे अमाइंस भी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ मैं कोई प्राइमरी अमाइन लेता हूँ RNH2, इफ इसकी रिएक्शन HCl से करें तो क्या फॉर्म होगा, RNH3 प्लस, क्यों, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और ये Cl माइनस इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। इफ मैं एनिलीन की रिएक्शन HCl से कराऊं, एनिलीन भी हमारी क्या है, बेस है, इफ इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोल्ट फॉर्म होगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3 प्लस Cl माइनस। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि अमाइंस हमारी क्या है, बेसिक कैरेक्टर शो करती है, जितनी भी अमाइन है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी। सो स्टूडेंट, जैसे हमने एसिड के चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड फाइंड किया था, Ka फाइंड किया था, सेम वे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, Kb फाइंड करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई अमाइन ली हमारी, जब ये रिएक्ट करेगी हमारे वाटर के साथ, तो अमाइन क्या करेगी, अमाइन H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा RNH3 प्लस, और वाटर क्या करेगा, वाटर H प्लस डोनेट करेगा, ये क्या हो जाएगा, OH माइनस। आपको पता है वाटर एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक ना, इस सामने वाला बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये एसिड है तो ये बेस है, तो ये बेस था, बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, इसमें क्या किया, H प्लस डोनेट। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, Keq इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट ना, रिएक्टेंट क्या हमारी अमाइन एंड वाटर, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। बट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम ओनली बात करेंगे बेस की, ये वाटर की बात नहीं करेंगे, तो ये वाटर को इस साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Keq इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू RNH3 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई RNH2, इसी को हम क्या बोलते हैं, K ना। और हमने बताया था हम बेस, जैसे एसिड वाले चैप्टर में हमने बताया था, हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसका pKa देख के। सेम हम लोग यहाँ बेस की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, pKb देख के। pKb इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मींस माइनस 2 K, ठीक है। अब क्या है, इफ Kb की वैल्यू छोटी है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, जैसे उसमें रिलेशन था आपके एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके pKb। इफ pKb की वैल्यू छोटी है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इफ pKb की वैल्यू बड़ी है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे जो हमारी एल्काइल अमाइन है और अमोनिया का, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इससे नहीं आते, क्वेश्चन ऑर्डर से रिलेटेड आते हैं। 3-4 एग्जांपल दिए हुए होते हैं, बोलते हैं अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसमें हमको कंपेयर करना आना चाहिए। तो किस किस के बीच के हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारे एल्काइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया, ठीक है। फर्स्ट मैं बात करता हूं कि गैस फेज, जब ये किस फेज में हमारे
गैस फेज में। तो क्या क्या है हमारे पास अमोनिया है NH3, प्राइमरी अमाइन है RNH2, सेकेंडरी अमाइन है RNHR और टर्सरी अमाइन है RNR। ओके, तो ये बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या है बेस। आपको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आई मींस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करेगा? R इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 R डोनेट करेंगे, यहाँ पे 3 R। तो बताइए सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन या टर्सरी अमाइन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इजीली डोनेट करेगा ना। तो आप बोलेंगे द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्सरी अमाइन इज हायर देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। और यू कैन से द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल अमाइंस इज हायर देन अमोनिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप व्हिच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होता है? अमोनिया से इन सब की एसिड बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल अमाइन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इजीली डोनेट करेगा। तो आपका ऑर्डर सिंपल सा हो गया। अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए अमोनिया से एल्काइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ऑर्डर क्या बन गया? NH3, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ये हमने गैस फेज में देखा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन फेज में। जब किस फेज में? सॉल्यूशन में। तब प्राइमरी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या सेकेंडरी की ज्यादा होगी या फिर हमारे टर्सरी की ज्यादा होगी? ठीक है, प्राइमरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी की या फिर टर्सरी की ज्यादा होगी। अब फाइंड करना है सॉल्यूशन फेज में। देखो गैस फेज में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होती हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हिंड्रेंस समझते हैं विधि ना, क्राउड। बट सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, हिंड्रेंस का इफेक्ट होता है। अब आप सोचिए मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ठीक है, या मुझे मान लो आपको चॉकलेट देनी है। ठीक है, मुझे आपको क्या देनी है? चॉकलेट देनी है। और मेरे चारों तरफ जब मैं चॉकलेट बांटने जाऊंगा तो हो सकता है कुछ बच्चे मेरे चारों तरफ आ जाए ना, और मुझे किसी और को चॉकलेट देनी है। तो क्या मैं उसको इजीली चॉकलेट दे सकता हूँ? नहीं, बीच वाले डिस्टर्ब करेंगे मुझे। इफ मैं क्राउडेड, तो यहाँ भी सेम हो गया। जब भी लोन पे डोनेट करने का ट्राई करेगा तो यहाँ पे क्या हिंड्रेंस है? इसको क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप ने सराउंड कर दिया। ये जो नाइट्रोजन है इसको 3 एल्काइल ग्रुप में क्या करता है? सराउंड कर सकता है। तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? नहीं। यहाँ सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? यहाँ सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? प्राइमरी अमाइन करेगा, क्योंकि 2 छोटे ग्रुप है। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो फिर तो मेरा क्या है? मेरे तो है ना, ये बच्चा छोटा है तब तो मैं ऊपर से दे सकता हूँ। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या है? एक छोटे ग्रुप है तो ये क्या करेगा? ये इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? ठीक है, देखिए ऑर्डर पूरा रिवर्स हो गया। आपका जो गैस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी थी? टर्सरी की। जबकि लिक्विड फेज में सबसे कम टर्सरी की हो गई है बेसिक स्ट्रेंथ। किस वजह से? स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ किसी से इफेक्ट से हमने आंसर निकाला, यहाँ हमने इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट से हमने आंसर निकाला था, और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से थे। और यहाँ किसकी वजह से हमने निकाला? यहाँ हमने स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्डर है। बट एक चीज सोचने की है, स्टेरिक हिंड्रेंस को तब लगेगा ना जब ये ग्रुप बड़ा है। इफ ये ग्रुप छोटा ही है, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप मान लो CH3, एक ही कार्बन का, ये 2 कार्बन का C2H5, तो ऑर्डर में आई इफेक्ट भी यूज होगा एंड हिंड्रेंस भी होगा। देखो गैस में कभी भी चेंज नहीं होगा। गैस में कोई भी चीज है यही ऑर्डर फुल होगा हमेशा। ठीक है, बट सॉल्यूशन में इफ ये R का साइज बड़ा है तब तो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। इफ R का साइज छोटा है, फॉर एग्जांपल CH3 या C2H5 है, तो उसके लिए दोनों इफेक्ट काम करेंगे, हिंड्रेंस भी और आई इफेक्ट भी। तो उसको आपको याद करना है। इसके लिए CH3 और C2H5 के लिए आपको बाय हार्ट करना है सॉल्यूशन फेज के लिए। गैस फेज में ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके लिए। इसमें सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होता है C2H5 वोल्ट वाइज NH। देन आता है हमारे टर्सरी का नंबर
इनसे कम किसकी होती है? हमने बोला कि अमोनिया की हमारी हमेशा कम होगी एल्काइल अमाइन से, ये चीज आपको याद है, ठीक है। इस बात को सीरियसली, इसमें ऑर्डर होता है सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। CH3 होल्ड वाइज NH, देन कौन? प्राइमरी CH3 NH2, देन हमारा टर्शियरी CH3 होल्ड वाइज एंड देन हमारा अमोनिया। तो ये दो चीजें, ठीक है, इन दोनों को आपको बाय करना है। बट यही ऑर्डर मुझसे गैस फेज में पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा किसकी होगी? बेसिक स्ट्रैंड, सबसे ज्यादा प्राइमरी की, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। बट सॉल्यूशन फेज में ये दो या एक कार्बन है कि चेन है, तब तो ऑर्डर ये फॉलो होगा, नहीं तो ये तो बड़ी चेन है। मान लो यहाँ C3H7 होता, ठीक है, या कुछ और होता, C4 होता, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होता? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, सबसे ज्यादा प्राइमरी। ओके, चलो हमने एल्काइल अमाइन अमोनिया को कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब वो बच गया एराइल अमाइन बच गई। एराइल अमाइन मतलब एक ऐसे हमारे एल्डिहाइड, जब बेंजीन के ऊपर क्या आता था? NH2 होता था। सो स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अमोनिया को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एराइल अमाइन से। चलो एराइल अमाइन कैसे दिखती है? एराइल अमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर अमाइन लगा देते हैं, ये NH2 लोन पेयर, डबल, सिंगल, डबल ना। ये जब भी मैं एराइल चीजों को देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा आता है रेजोनेंस ना। आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आने लग गया तो आपका दिमाग सही चल रहा है, ठीक है। क्या आएगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस, ये लोन पेयर यहां जाएंगे, ये बॉन्ड यहां से जाएगा, तो क्या हुआ? यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड यहाँ, ओके। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया स्ट्रक्चर? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड NH2। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड किसके पास चला जाएगा? नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। फाइनली जो हमारे पास इनिशियली थी वही बन गई, बस क्या हो गई? बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो आप देखिए, ड्यू टू रेजोनेंस नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो, जब रेजोनेंस हो रहा है तो नाइट्रोजन का चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो आप बताइए, आप सोचने की बात है, जब नाइट्रोजन का चार्ज पॉजिटिव हो गया है ना, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा? नहीं कर सकते। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है तो वो बेस नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एराइल अमाइन इज लेसर देन अमोनिया ड्यू टू रेजोनेंस नाइट्रोजन हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, अभी तो यहाँ पे लोन पेयर, अभी तो डोनेट कर सकता है, बट यहां से नहीं कर सकता है। तो जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? लोन पेयर होने की कम है, तो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अब मैं सिंपल सी चीज बोलूं, सबसे कम किसकी है? सबसे कम हमारे ARNH की, एराइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी? अमोनिया की, और सबसे ज्यादा हमारी एल्काइल अमाइन की। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी फंडे सेम है ना। देखो, बेस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज लिखता हूं, आप समझने की ट्राई करिएगा, ठीक है। बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इफ विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये मान लो मेरी एनिलीन है और ये हमारे पैरा एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो NO2 के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जो नॉन पेयर परसेंट है उससे भी कम हो जाएंगे, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें हमने एसिड वाले चैप्टर में सीखी थी ना। एसिड में इसका रिवर्स था, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था तो कम होती है। यहाँ क्या है? इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb,
रिलेशन भी याद कर सकते हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.